हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग ओलिव बोर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में देख लेते हैं व्हाट वी हैव। हमारे पास मोटिव का सिनोनिम पूछा है। मोटिव का हिंदी मीनिंग होता है उद्देश्य। ठीक है, मोटिव का हिंदी मीनिंग होता है उद्देश्य। ओके, तो इसका हमें चाहिए क्या सिनोनिम। इसका पर्पस हो जाएगा। ये तो आसान सवाल लग रहा है। मोटिव का जो एकदम करेक्ट आंसर है ना सिनोनिम, वो पर्पस हो जाएगा। एस्टिमेट तो नहीं हो सकता है, डिफरेंस भी नहीं होगा, मॉडल भी नहीं होगा। बट फॉर आर पर्पस सिंस वी ओनली वांट टू एस्टिमेट डिफरेंसेस, अ सिंपल मॉडल विल डू जस्ट फाइन। तो इसका जो सिनोनिम होगा ना, वो पर्पस हो जाएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। उससे पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दूसरा सवाल, फेस द म्यूजिक। यहाँ पे बिल्कुल सही फिट बैठेगा। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, ये नहीं होगा। एड फ्यूल टू द फायर, नहीं होगा। हिट द जैकपॉट, ये भी नहीं होगा। व्हेन ही लोस्ट द डील ही हैड टू फेस द म्यूजिक, यहाँ पे होना चाहिए फेस द म्यूजिक एंड एडमिट हिज मिस्टेक। ओके, फेस द म्यूजिक एंड एडमिट हिज मिस्टेक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना। परि परिणाम भुगतना। वह अपनी गलतियों के लिए अपना परिणाम भुगता। ओके, जब उसने डील को लॉस्ट कर दिया, ही हैड टू फेस द म्यूजिक एंड एडमिट हिज मिस्टेक। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित। अप्रचलित। ओके, जिसका मतलब होता है पुराना, ओल्ड। इसका सिनम मॉडर्न का मतलब तो नया होता है। करेंट का मतलब जो करंट में है, ये भी एक तरह से नया ही है। इसका मतलब होता है समकालीन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना। तो ये हमारे पास सही जवाब होगा। ओके, आगे चलते हैं। ओल्ड। अब हमारे पास क्लोज टेस्ट आ गया है, तो देखते हैं व्हाट वी हैव। पॉप म्यूजिक। Pop music for popular music is a dynamic and influential genre that has dominated the music industry for decades. Characterized by melodies, relatable lyrics, and upbeat rhythms, pop music appeals to a wide audience transcending age, culture, language barriers, renowned for its ever-evolving sound and ability. टू के बाद भी होना चाहिए। देखते हैं क्या है आगे। Contemporary trends, pop music constantly reinvents itself, producing stars that become global sensations. From the figures of the past to the emerging talents of the present, pop music continues to क्या our culture landscape, providing an accessible and enjoyable soundtrack to people's lives around the। सॉरी, इतना ही है हमारे पास। कोई नहीं, देख लेते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट वी हैव। पॉप म्यूजिक, यहाँ पे क्या होना चाहिए। मॉर्नफुल है, कैची है, क्रिपी है, और सॉरी फर्स्ट वाला, अच्छा हाँ ये फर्स्ट है। लॉन्ग है, शॉर्ट है, वाइड है, नैरो है। क्या पॉप म्यूजिक नैरो फॉर पॉपुलर म्यूजिक, ये नहीं लग रहा। वाइड फॉर पॉपुलर म्यूजिक, ये भी नहीं। लॉन्ग भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना, वो शॉर्ट होगा। पॉप म्यूजिक शॉर्ट फॉर पॉपुलर म्यूजिक। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर में देख लेते क्या है। कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, फिल्दी, क्रिपी, कैची, मॉर्नफुल तो नहीं होगा, ये पहले ही नेगेटिव में जा रहा है। क्रिपी, क्रिपी भी नहीं होगा। फिल्दी का मतलब शायद गंदा होता, ये भी नहीं होगा। हमारे पास कैची, कैची मेलोडीज। ठीक है,
CATCHY कैची, और यहाँ पे था शॉर्ट फॉर पॉपुलर म्यूजिक इज अ डायनेमिक एंड इन्फ्लुएंशियल जेनर। आगे देख लेते हैं। अपील्स टू वाइड ऑडियंस एंड लैंग्वेज बैरियर्स रिनाउंड फॉर इट्स एवर इवॉल्विंग साउंड एंड एबिलिटी टू क्या, एबिलिटी टू रिपेल रिपोर्ट रिप्रेस रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट contemporary trends, pop music constantly reinvent itself। आगे देख लेते हैं 4 नंबर में। प्रोड्यूसिंग स्टार्स दैट बिकम ग्लोबल सेंसेशंस फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द आइकॉनिक फिगर्स, इरिटेबल, इरिटेबल फिगर्स, इरिटेबल फिगर्स तो नहीं होगा, फेथफुल फिगर्स नहीं, फ्रेजाइल भी नहीं, आइकॉनिक बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, आइकॉनिक फिगर्स। फॉर द पास्ट टू द इमर्जिंग टैलेंट्स ऑफ द प्रेजेंट पॉप म्यूजिक कंटिन्यूज टू क्या, कंटिन्यूज टू स्पॉइल, स्पॉइल तो नहीं होगा, सरेंडर भी नहीं होगा, इन दोनों में से देख लेते क्या होगा, इज सेफ और कल्चर। कंटिन्यू टू क्या, कंटिन्यू टू सेफ हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, कंटिन्यू टू सेफ आर कल्चर लैंडस्केप प्रोवाइडिंग एन एक्सेसिबल एंड एंजॉयबल साउंड ट्रैक। आगे चलते हैं। द यूएन विल डिक्टेट द टर्म्स ऑफ ट्रूप विथड्रॉल फ्रॉम द रीजन। पूछा है डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, डिक्टेट का क्या, डिक्टेट का हमसे पूछा है सिनोनिम शायद, तो इसका डिक्टेट का मतलब होता है यूएन विल डिक्टेट, यानी कि क्या, कमांड द टर्म्स ऑफ ट्रूप विथड्रॉयल फ्रॉम द रीजन। तो यहाँ कमांड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, एक्सेप्ट नहीं होगा, ट्रांसिट नहीं, सीक भी नहीं। ओके, तो डिक्टेट का सिनोनिम होता है कमांड। आगे देख लेते हैं। ही enjoyed a refreshing snack of a ripe pear while selecting a new क्या, new of socks at the store। होमोनिम आपसे पूछा है, पेयर यहाँ पे होना चाहिए, पेयर, न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर हमारा बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट। कंप्लीट द फ्लोइंग एलोकेशन, सी ऑलवेज क्या, सी ऑलवेज अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो फॉर अ जॉब, गेट्स, ये तो आसान सवाल था है ना, गेट्स अप अर्ली। सेट्स नहीं होगा, ड्रेसेस नहीं होगा, टॉक नहीं होगा, ये तो इजी सवाल था। द टीचर डिसाइडेड टू क्या, सिनोनिम का उल्टा हमसे पूछा है, अपलाउड नहीं कर सकते हैं, ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, और इलोजाइज भी नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए कास्टिगेट करना। कास्टिगेट का करना का मतलब होता है ये होता है प्रशंसा करना का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डांटना, डांटना फटकारना। ओके, कास्टिगेट का मतलब डांटना और फिर फटकारना। ये तो इजी सवाल था, आगे चलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड फैमिली, बी से स्टार्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि बी के शुरू में एंड आ गया है और एंड से कोई स्टार्ट होता नहीं है। यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन है, डी के बाद ही सी आएगा, इसमें डी के बाद सी है, इसमें नहीं है, इसमें डी के बाद सी है, तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर होगा। ओके, देख लेते हैं व्हाट वी हैव। ऑप्शन ए में देखा जाए तो इसमें आपका परिचय दिया है, ठीक है, कि ये सारी चीजें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो पता चलेगा फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। ओके, सब्ट्रैक्शन इज फाइंडिंग द डिफरेंस, उसके बाद थर्ड है, तो हम करेंगे ए के बाद डी कर सकते हैं, उसके बाद सी में अगर हम देखें तो थर्ड है, यानी कि ये हो जाएगा सी। सोल्यूशन करवाना था ना इसका। ओके गाइस, तो जो 88 नंबर सवाल था हमारे पास, उसमें जो होगा ना वो A D C B, ये होगा रीअरेंजमेंट का आंसर।
रीअरेंजमेंट का आंसर जो है ADCB होगा। आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इस सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। द फूड इन द न्यू इटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आर के पुरम। बेस्ट देन तो नहीं होना चाहिए, मच बेटर देन, मच बेटर देन होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो इस पार्ट में एरर है हमारे पास ऑप्शन बी। सी स्टडीड हार्ड एंड हैप्पीली सी aced द एग्जाम। हमसे पूछा एडवर्ब ऑफ टाइम, नेचुरली, रेगुलरली, देन या फिर वंस। तो यहाँ पे हो जाएगा देन। सी स्टडीड हार्ड एंड हैप्पीली, उसके बाद सी aced द एग्जाम, तो देन जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम यही है। ओके, ये सूट करेगा हमारे पास। आगे चलते हैं। Why? But they are flexible. They can learn how to eat those in a way that it fits the particular situation. हमसे पूछा है ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। But they are flexible, यहाँ पर एरर एरर है। बट के बाद जो अल्प विराम है गलत है, यहाँ पर ये जो कॉमा है ना ये गलत है। दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए बट दे आर फ्लेक्सिबल की जगह हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ओके, या फिर हम एंड भी लगा सकते थे। तो एरर है यहाँ पर इस वाले पार्ट में। ओके, आगे चलते हैं। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इजी देन, यहाँ पर होना चाहिए था इजियर देन। ओके, इजियर देन द प्रीवियस वन, तो ये होगा इजियर देन द प्रीवियस वन। गेट एंग्री, गेट एंग्री का मतलब होता है गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब होता है गेट एंग्री, पागल हो जाना, गुस्से से लाल पीला हो जाना। बियर फ्रूट नहीं होगा, अपसेट द एप्पल कार्ट भी नहीं होगा, स्पीक विथ एप्पल इन योर माउथ भी नहीं होगा। हमारे पास गो बनानाज परफेक्ट आंसर है। सी हैड बीन चूजन बाय मी फॉर हर वेरी ग्रेसफुल स्टाइल ऑफ डांसिंग। हैड बीन है तो हमारे पास हैड होना चाहिए, हैड सभी में है। आगे देख लेते हैं। एक्टिव है तो हमें पूछा है पैसिव में, बताइए। तो हो जाएगा आई हैड चूजन हर, ठीक है, फॉर वेरी ग्रेसफुल स्टाइल ऑफ डांसिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें हर सेल्फ नहीं होगा, फॉर हर ये भी नहीं होगा, फॉर हर ये भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड उसे हम बोलते हैं क्या, लैकोनिक का मतलब तो संक्षिप्त होता है, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, सैंग्यून नहीं हो सकता है, एक्यू एनिमस नहीं होगा, इनअस्क्रप्टेबल होगा, जिसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ओके, आगे चलते हैं। इन स्क्रूटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। द अनसेटलिंग न्यूज अबाउट द पेंडेमिक कॉज्ड अ वेव ऑफ नौसिया। नौसिया गलत है, यहाँ पर NUSEA होता है नौसिया का वर्ड मीनिंग। ओके, तो नौसिया हो जाएगा फर्स्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत। दे विल टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड इफेक्टिवली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे हम क्या बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं एलेक्रिटी, ALACRITY। डिफिडेंस का मतलब संकोची होता है, तो ये तो नहीं होगा। एक्यूमेन का मतलब होता है एक्सपर्ट, टीनेसिटी भी नहीं होगा, एक्सपर्ट भी नहीं होगा, हमारे पास एलेक्रिटी होगा परफेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है बूस्ट करना। हमसे पूछा एंटोनिम, तो हो जाएगा कम करना यानी कि डायमिनिश करना। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये तीनों गलत हो गया। poured a glass of rich red wine savoring flavors liquor, पूछा है इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है। LIQUOR होता है, तो ये लीकर गलत है। हमारे पास जो लीकर है ये गलत है, इसमें से यही हमसे चुनने के लिए बोला गया था। आखिरी सवाल, who taught you to play the keyboard the this smoothly।
तो बाई हु का बाई हुम होता है, तो ये दोनों तो गया। बाई हुम वर यू टाउट। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। टू प्ले द कीबोर्ड दिस स्मूथली, फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो ये था आज का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।